अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आएँ हमारे साथ हमारी रूटीन को एंजॉय करें। बाइक राइड और पेट्रोल पंप दोनों का चोली दामन का साथ है, तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हमारे इस सफ़र की मंजिल कहाँ है। और ये प्लान बहुत पुराना था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अमल दरामद इस पर अब हुआ। मुजना का आईडी कार्ड बनवाने के लिए नादरा के ऑफिस जाना था, और जब अकीब का आईडी कार्ड बनवाने के लिए गए थे तो इसी तरह अर्ली मॉर्निंग गए थे मैं, औरंगज़ेब और अकीब, और वापसी पर हम नाश्ता बाहर से करके आए थे तो मुजना रह गई थी। तो तब से ही शोर मचाती थी कि जब भी मेरा आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाना है तो हमने नाश्ता इसी तरह बाहर करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा बहुत पुराना प्लान था। मुझे यही कंफर्म था कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाएं तो पेरेंट्स में से किसी एक का साथ होना ज़रूरी होता है। तो मैं कह रही थी कि मुजना अपने पापा के साथ जाके बनवा आती है, लेकिन अकीब बज़िद था कि नहीं मम्मा, आपको याद है कि जब मेरा आईडी कार्ड बनवाने के लिए गए थे तो आप भी साथ गई थी, तो दोनों का साथ जाना ज़रूरी है। तो रास्ते में जाते जाते मुझे ख्याल आया कि मैं तो अकीब के साथ इसलिए गई थी कि तब मेरा अपना आईडी कार्ड भी नहीं होना था। जब मैंने कहा तो हंसने लग गया, कह रहा कि आपने वैसे कहाँ निकलना था, इस बहाने आ गई हैं और फिर हमें नाश्ता करवाएंगी, हम अपने बैंक को क्यों घर छोड़ आते। देख लें ज़रा बच्चों की चालाकियाँ। अंधेरे से उजाले तक के सफ़र में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। एक बात मैंने पूरे सफ़र में ख़ास तौर पे नोट की कि सब सड़कें गलियां बहुत साफ़ सुथरी थीं। और उसके बाद गंद कौन डालता है? गंद हम सब डालते हैं, गवर्नमेंट तो अपने फ़राइज़ पूरे करती है। और यहाँ पर औरंगज़ेब का पर्ची वाले के साथ झगड़ा हो गया कि वो एक ही पर्ची पे दोनों बाइक्स के नंबर लिख के फ़ीस डबल ले रहा था। तो औरंगज़ेब कह रहे थे यार सुबह सुबह ही बेईमानी, मुझे दूसरी पर्ची बना के दो। और नादरा का ऑफिस भी बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन वहाँ भी सोफ़ों के नीचे रैपर्स और टिश्यूज़ वगैरह पड़े हुए थे। तो बहुत दुख होता है ये सोच के कि आखिर बेहैसियत कौम हम अपनी जिम्मेदारियों को समझना, निभाना, फ़राइज़ को पूरा करना कब सीखेंगे। नादरा ऑफिस के अंदर का प्रोसीजर कोई लंबा चौड़ा नहीं था, रश भी बिल्कुल नहीं था। और जाते ही टोकन लिया, और अभी मुजना बैठने भी नहीं पाई थी कि टोकन नंबर अनाउंस हो गया। तो औरंगज़ेब और मुजना पेपर्स लेके बूथ की तरफ चले गए, मैं और अकीब रेस्ट मोड में आ गए। और वहाँ पर उन्होंने थंब इम्प्रेशन लिए, साइन करवाए और पिक बनवाई, जो एज़ ऑलवेज किसी को भी नहीं पसंद आती, तो मेरी बेटी को भी पसंद नहीं आई। लेकिन बहरहाल फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाई हुई थी, एक आध चीज़ की करवानी पड़ी, वो करवा के तो फिर हमने वापसी की राह ली। बाहर निकले तो दिन का उजाला फैल चुका था, लेकिन सूरज की रोशनी भी मध्यम मध्यम थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा, पुरसुकून खामोश फ़िज़ा आँखों को, दिल को सुकून दे रही थी। तो मुझे याद आ गया वो सारा वक्त जब मैं सुबह की सैर के लिए जाया करती थी, इन नज़ारों को, इन ठंडी ठंडी हवाओं को खूब इंजॉय किया करती थी। अब तो ख्वाबो ख्याल होके रह गई हैं वो सारी बातें, यादें बन गई हैं। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा से अपनी रूटीन को फॉलोअप ज़रूर करूँगी। और यहाँ से हमने अपने राइडर्स चेंज कर लिए। मुजना पापा के साथ और मैं अकीब के साथ बैठ गई। और ये वो सड़क है जो हमें अपने बचपन की हमेशा ही याद दिलाती है, नानी के घर जाने के लिए। इस सड़क पर कंडक्टर्स जो हैं वो सामान और बच्चे पकड़ पकड़ के दौड़ाया करते थे कि हमारी गाड़ी में आ जाए, हमारी गाड़ी में आ जाए। रेलवे स्टेशन का सफ़र भी हमेशा जो पुफो की तरफ जाया करते थे वो याद रहता है। आज़ादी चौक, यादगार चौक, यानी मीनार पाकिस्तान की तरफ जब अड्डा शिफ्ट हो गया, फिर वहाँ से गुजरांवाले जाया करते थे। तो ये बिल्डिंग्स हमें बहुत फैसिनेट करती थी, क्योंकि किताबों में इनका जिक्र पढ़ा करते थे। बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, शाही किला। और अंदर विज़िट नहीं किया था, मैंने इनका विज़िट किया था अपने दोनों बच्चों के साथ। हालांकि मेरी पैदाइश लाहौर की है, पक्के लाहौरिये हैं हम, लेकिन 2 दफ़ा आई हूँ, एक दफ़ा अपनी एकेडमी ट्रिप के साथ, एक दफ़ा फैमिली ट्रिप के साथ। उसके बाद चूँकि चलने का इशू होता है, यहाँ बहुत चलना पड़ता है, तो फिर कभी इस साइड का रुख नहीं किया। हाँ, नाश्ता करने के लिए ये ऑलमोस्ट 4th टाइम है। पहली 3 दफ़ा तो ओरिजिनल शॉप पे ही गए हैं, तो इस दफ़ा वहाँ बहुत रश था, बिल्कुल भी सिटिंग प्लेस नहीं थी। तो यहाँ पर इतना रश नज़र नहीं आ रहा था, ज़्यादा लोग बाहर बैठे हुए थे। तो अकीब ने पता किया कि अंदर सिटिंग है, उन्होंने कहा जी ऊपर है। तो बहरहाल ऊपर आ गए तो अच्छी लगी सिटिंग, मुझे साफ़ सुथरी थी, एसी वगैरह चल रहा था। गर्मियों में एसी की जगह ढूंढते हैं, यहाँ पर एसी के बगैर वाली जगह ढूंढ रहे थे कि वहाँ ज़्यादा सर्दी लग रही थी। फिर नाश्ता आ गया तो बहुत ही
ही मज़ेदार गर्मा गर्म पाए और गर्मा गर्म कुलचों के साथ, तिलों से भरे हुए कुलचों के साथ, जो कि सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और शॉपर में जब घर आते हैं तो वो ज़ाहिर सॉफ्ट हो जाते हैं, उतना मज़ा नहीं देते। तो जब भी मैं नाश्ते के लिए बाहर जाती हूँ तो सालन से ज़्यादा मैं इन कुलचों को इंजॉय करती हूँ। और लाहौर शहर के कुलचों की तो वैसे भी क्या बात है। तो सालन भी बहुत ही मज़ेदार था, सबको पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और रेट्स की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर रेट्स महंगाई के हिसाब से ही 3 गुना हो चुके थे हमारे लास्ट वाले विज़िट की निस्बत। तो एक दफ़ा में तो दिल हिला इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हुए, लेकिन चूँकि आ चुके थे तो फिर मैंने कहा चलें घर जाके हिसाब किताब कर लेंगे, अभी नाश्ता इंजॉय करते हैं। बल्कि वहाँ पर एक फैमिली आई, हस्बैंड वाइफ थे, वो आए, उन्होंने रेट्स पूछे और चले गए। तो मैंने औरंगज़ेब की तरफ इशारा करके कहा, मैंने कहा एक टाइम था अक्सर मतलब हम भी यूँ ही किया करते थे, बच्चे साथ होते थे, फिर तो जब निकलते थे तो कुछ ना कुछ खिला पिला के ही लाते थे, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ होते थे तो फिर जेब देख के ही चलते थे कि जेब के मुताबिक चीज़ हुई तो ठीक है, वरना वापस आ जाते थे। और वहाँ पर रश अब बढ़ना शुरू हो गया था, दोनों तीनों इतराफ़ में जो शॉप्स थी उन पर खासा क्राउड हो गया था। तो हमने वापसी की राह ली, सूरज माशाल्लाह रोशन हो गया था, धूप निकल आई थी और सड़कें बहुत खूबसूरत लग रही थी। संडे था चूँकि, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली हमें, ना जाते हुए ना आते हुए। जाते हुए तो वैसे भी नहीं मिलनी थी कि अर्ली मॉर्निंग थी, बिल्कुल सड़कें खाली थी। इस टाइम पे भी जो है वो सड़कें इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद खाली सड़कों पे यूँ मज़े से बाइक राइड इंजॉय करना। व्लॉगिंग करने से पहले भी मैं ये सोचा करती थी, लेकिन जब से व्लॉगिंग करना शुरू की है अब तो कैमरे का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, तो अब ख़ास तौर पे ये बात फील करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो आँख का कैमरा बनाया है वो जो खूबसूरती नेचर की कैप्चर करता है ना, वो अपना कैमरा तो नहीं करता है। और ऐसी ही कंप्लेन करते मैंने अपने बाहर के यूट्यूबर साथियों को भी सुना है। मरी में हमारी एक यूट्यूबर साथी हैं, वो भी अपनी रिसेंट वीडियो में इसी एक बात का इजहार कर रही थी कि सूरज निकलने का मंजर जो उनकी तरफ उनकी आंखें कैप्चर करती हैं ना, वो ब्यूटी कैमरे में नहीं आ पाती है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ अनमोल है और उसका मुकाबिल कुछ भी नहीं। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।